नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष उपाध्याय में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आयु संबंधी सवालों की। आयु संबंधी सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो आज हम किन सवालों की बात करेंगे? रेशियो फॉर्म में, अनुपात। जो सवाल रेशियो फॉर्म में दिए हुए होते हैं, अर्थात अनुपात में जो दिए होते हैं, जैसे कि इनकी आयु का अनुपात इतना, इनकी आयु का अनुपात इतना, तो वर्तमान आयु कितनी। तो आज हम इन अनुपात वाले सवालों को हल करेंगे मेरी खास ट्रिक के द्वारा। जो मेरी ट्रिक है आज की, तो इस ट्रिक के बाद आपके सवाल 10 से 20 सेकंड में पूरी तरह से निकल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर समय की बहुत कीमत होती है। इसको देखते हुए 10-20 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। तो मेनली हम पहले इन सवालों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किस तरीके से आते हैं। खासकर इसमें 3 टाइप के एज रेशियो या एज दी होती हैं। जैसे एक पास्ट एज दी होती है, एक प्रेजेंट एज, एक फ्यूचर एज। ठीक है, एज जैसे कि मान लो कोई पुरानी एज दे रखी है पास्ट की, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले। प्रेजेंट में उसकी एज निकालो कहते हैं, या एज का रेशियो निकालो कहते हैं कि कितना एज का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं। या तो फ्यूचर की एज बताई होगी, या दोनों एजें बताई होंगी, प्रेजेंट निकालो, या प्रेजेंट बताई होगी फ्यूचर की निकालो। मतलब इस टाइप के जो रहते हैं आपके क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आगे सीधे अपनी सवालों पे चलते हैं, जिससे आप समझ जाए कॉन्सेप्ट को। और इससे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चन जिनमें अनुपात दिया हो, कुछ अनुपात दिया हो या रेशियो दिया हो, इन पे ही लागू होती है ये ट्रिक। ठीक है, बाकी और किसी पे नहीं होती है। तो जैसे कि एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें यहाँ सचिन की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, सचिन की वर्तमान आयु निकालनी है। और सचिन कितना छोटा है राहुल से? राहुल से 4 साल छोटा है। ठीक है, ये तो हमारे उसके लिए बता दिया उसने कि 4 साल छोटा है। तो वर्तमान आयु का अनुपात, और आयु भी वर्तमान निकालनी है और अनुपात भी वर्तमान ही दिया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:9। ठीक है, तो दोनों के आयु का अनुपात 9 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब मेरी इस ट्रिक में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इतना करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेना। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का। तो 2 का अंतर है, तो 7 - 9 2 आ गया। तो अब आपकी इनकी करंट एज क्या आ जाएगी? सिंपली क्या करना है, करंट एज निकालने के लिए इस 2 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि तो इसमें एज का मल्टीप्लाई करा तो कितना है? 14, और इसमें मल्टीप्लाई करा तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये सचिन की आयु इन दोनों की, तो ये आपकी आ गई। ये सचिन की आयु और राहुल की आयु का रेशियो था। ठीक है, तो अब आपकी सचिन की आयु कितनी आ गई? 14, और राहुल की आयु कितनी आ गई? 18। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा आंसर। जी, हमारा है ई आंसर 14। तो हमारे पास सचिन की आयु कितनी निकल गई? 14। तो देखा आपने कि कितने सरल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए, 4 वर्ष छोटा है, तो देख लीजिए 14 साल का है, 18 साल का है। तो राहुल से सचिन 4 साल छोटा भी है। ठीक है, तो इस तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपनी इसी ट्रिक से। अब हमारी अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है?
तो देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली इसमें क्या बताया है, पिता और पुत्र के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें पिता और रेशियो क्या निकालना है, पुत्र पिता और पुत्र की आयु का रेशियो निकालना है। ठीक है, वर्तमान आयु का रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं पिता की आयु रेशियो पुत्र की आयु। ठीक है, अब 10 वर्ष पहले, प्रेजेंट से, प्रेजेंट पूछ रहा है ना, वर्तमान पूछ रहा है, तो आज से 10 वर्ष पहले, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 3 टाइप के क्वेश्चन में मिलता है, प्रेजेंट, उससे पहले पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट में पूछ रहा है अनुपात, तो इसमें पास्ट का अनुपात कितना दिया है, अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी कि पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु 3, या 3 गुना हो गई। ये रेशियो मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है। और 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये तो ये मान लिया 2:1। अब हमने क्या निकाला था पिछली बार, इन दोनों के बीच का अंतर। तो इसके बीच का कितने का डिफरेंस है, 2 का। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब हम क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस है तो इनको आपस में इनटू कर लेते हैं। इनके डिफरेंस से इस रेशियो को, इसके डिफरेंस से इस रेशियो को, इसके डिफरेंस से इसके रेशियो को, इसके डिफरेंस से इसके रेशियो को। ठीक है, तो हमारे पास क्या नया रेशियो आता है, 3:1, और इसके डिफरेंस है इसको 4:2। ठीक है, अब हमारे पास जो ये दो रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर लेंगे, 7:3। तो ये इनका आ गया वर्तमान अनुपात। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वर्तमान अनुपात। ठीक है, ये रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखा आपने कितना सरल है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमें निकालना क्या, आनंद की वर्तमान आयु। ठीक है, तो समीर और आनंद की, समीर और आनंद 2 हो गए। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, 5:4 है। और इसमें क्या पूछा है, इनकी 3 वर्ष बाद, यानी कि इससे 3 साल बाद 11:9 है। तब इसमें क्या है, एक ये ट्रिक क्वेश्चन है। देखिए ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली क्या करना है, 3 साल बाद उसने ये बता रखा है कि इसकी आयु इतनी होगी। 3 साल बाद उसने 3 साल भी देगा, इसमें तो कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ अनुपात दे रखा। अब या तो आप एक्स मान लीजिए, एक्स मान के जोड़िए, और इसकी आयु इतनी, इसकी आयु इतनी, एक्स, वो लंबा तरीका है। सिंपल तरीका देखिए, यहाँ से अब 3 साल दे रखा है और हमें निकालनी आनंद की है, तो आनंद का रेशियो ले लेंगे हम 9। ठीक है, और 3 साल बाद, यानी कि इसको इसमें इंटू कर देंगे। अगर यहाँ 10 साल लिखा होगा तो 10 से इंटू करेंगे, अगर यहाँ 20 साल लिखा होगा तो यहाँ 20 से इंटू करेंगे। तो कितना आ गया, 27। यानी कि 3 साल बाद आनंद की एज है, आनंद की एज 3 साल बाद कितनी है, 27। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्तमान आयु। वर्तमान कितनी, वर्तमान कितना है? यानी कि 3 साल पहले से अभी का, यानी कि प्लस 3 साल हुआ था। ठीक है, आज से 3 साल बाद की आयु उसकी 27 है, तो अभी की आयु कितनी होगी, इसमें से -3 कर देंगे, तो 24। ये रहा ए आपका आंसर, 24। सिंपल है, इतना लंबा क्वेश्चन, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। आप चाहे तो इसमें चेक कर सकते हैं कि इंटू करके 24 है, तो 3 साल पहले इसकी 24 होगी, इसकी कितनी होगी, 33। अब इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, आपका अगर आंसर चेक करना है आपको, अगर ट्रिक पे डाउट है तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है,
1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। प्रीति तथा सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? इसमें सिंपल है, रेशियो पूछ रहा है कि अभी रेशियो क्या है। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, यह है प्रीति की आयु और यह है सोनल की आयु। ठीक है, प्रीति और सोनल की आयु। तो इसमें सिंपली क्या है, क्या लिखा है, 4 गुनी होगी। इसमें क्या लिखा है, 4 गुनी थी। ठीक है, किसकी 4 गुनी थी? प्रीति की आयु सोनल की आयु से, यानी कि प्रीति बढ़ी है सोनल की आयु से, यानी कि प्रीति बढ़ी है 4:1 का रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो 4:1 का रेशियो आ गया आपका। तो अब आपका क्या रहेगा, अब यहाँ पर रेशियो और कहाँ दिया है, 6 वर्ष बाद लिखा है, इसकी आयु सोनल की आयु से 9 अधिक होगी। अब ये तो 9 अधिक लिखा है, तो इसके रेशियो तो हम मान नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक ही रेशियो दिया है तो हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। देखिए कॉमन है एक चीज़ है सब में हम अंतर निकाल के फिर उसे इंटू कर रहे हैं, एक चीज़ कॉमन है इसमें। ठीक है, अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3=12:3। तो नया रेशियो क्या आ गया, 12:3। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है ये, अब इसमें क्या पूछ रहा है, 9 वर्ष अधिक है तो 6 वर्ष बाद, इसमें क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद। ठीक है, हाँ तो हम आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद, लेकिन हमने क्या रेशियो निकाला है, 4:1। ये कब का है, 1 वर्ष पहले, वर्तमान आयु पूछ रहा ना, वर्तमान से 1 वर्ष पहले का रेशियो है 4:1। तो अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी एज निकल गई हमारी, 1 साल पहले की, आज से लेके प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले की निकली है। इसमें लिखा है ना, इसमें लिखा है ना, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। तो हमने ये रेशियो 1 वर्ष पहले का लिया था, तो 1 वर्ष पहले इनकी क्या, ये एज निकल गई। तो करंट एज क्या होगी इनकी, 1 वर्ष पहले 12 थी, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 13, और ये 4। ठीक है, तो ये इनकी आयु निकल गई। तो समझे आप, तो ये आपकी करंट एज निकल गई। अब इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 13:4 का, डिवाइड तो जाता नहीं है, तो इनका करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 13:4। तो करंट एज भी ये रहेगी और अनुपात भी यही रहेगा, क्योंकि डिवाइड तो होता नहीं है। ठीक है, तो अब आप इस ट्रिक को घर पे ट्राई कीजिए, अपने जो भी सवाल आते हैं, जो भी सवाल होते हैं इस रेशियो वाली ट्रिक से संबंधित, और नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। और आपके कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।